औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ हम आज देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डेली और H1 के ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे और फाइनली H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे जहां से मिलने वाली आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो हमारा बैच नंबर 5 के लिए इनरोलमेंट हो रही है। इसके अलावा हम 20 से आज से आगाज कर रहे हैं फंडामेंटल की इनरोलमेंट का। सिर्फ 300 स्टूडेंट रिक्वायर है, तो आपने उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करना है अगर आप चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन मार्केट के ऊपर क्या असरअंदाज होता है, ताकि आप खुद निकाल सकें कि मार्केट के पीछे क्या हो रहा है जिसकी वजह से कैंडल्स क्रिएट होती हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री में, जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे। आज के दिन ब्रिक्स समिट है। आपको पता है कि ये कंट्री ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक कंबाइन एक ब्रिक है, जिनके ऊपर आज जो जो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि अपनी करेंसी में ट्रेड की जाए, तो इसका इफेक्ट जो है ना डॉलर के ऊपर पड़ सकता है। 6 बजे एफओएमसी मेंबर स्पीक है और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा ना। इसके अलावा आज कोई खास डाटा डॉलर के लिहाज से नहीं है। अगर आप बात करें आज के इवेंट के अपना सीपी के ऊपर, तो आज का सीपी 2072.4 है, तो मार्केट इससे अबव है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। एक मिनट दीजिए, अच्छा, बाय को प्रेफर करेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि मार्केट अब 25 पे पहुंच गया तो 22 20 जाएगी तो हम सेल कर बाय करेंगे। नो, अब जहां पे भी है यहाँ से आप बाय को प्रेफर कर सकते हैं अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक। और इसका जो पहला टेक प्रॉफिट है वो 2730.8 है। उसके अलावा अगला जो टेक प्रॉफिट रहेगा 2740 ऑल टाइम हाई। और उसके अलावा अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट जो है ना 2750 के आसपास लगा सकती है आज के दिन। ठीक है, और अगर यही कैंडल वापस पुल बैक करके 2720.4 से नीचे क्लोजिंग दे देती है हम 30, तो देन हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेल का पहला टेक प्रॉफिट रिजेक्शन लाइन 2713 है, और उसके अलावा दूसरा जो सेल का टेक प्रॉफिट है वो 2700 है। और फाइनली जो है ना वो 90% जहां पे सेल प्रॉफिट बुक करेगी वो 2693, क्योंकि इसके बाद ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो ये था आज सीपी ट्रेड। अगर हम डीएक्सवाई को देखें गाइज, तो कल के स्टिल अभी डीएक्सवाई इसी जो है ना वो असेंडिंग चैनल के ऊपर वर्क कर रहा है। आपने देखा कि कितनी बार मार्केट इस चीज को रेस्पेक्ट दे चुकी है। सिर्फ यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट डाला था, उसके बाद मार्केट यहाँ से कल बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिमांड जोन बना के ऊपर की तरफ आई और इस रिजेक्शन लाइन को क्रॉस करके अपसाइड की तरफ गई। तो गाइस, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें कि यहाँ पे फिर मार्केट उसी तरीके से रेस्पेक्ट दे रही है। तो ये जितनी मूव कल के दिन हुई है, इसका ऑलमोस्ट अगर आप अंदाजा लगाए तो हो सकता है मार्केट पहले स्पेल में डाउन आए डीएक्सवाई की, और नेक्स्ट स्पेल में मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ मूव करे। अब पहले स्पेल से मुराद ये है कि लंदन सेशन तक मार्केट हो सकता है डीएक्सवाई की ड्रॉप होती रहे और गोल्ड आपकी तरफ जाता रहे, लेकिन यूएस सेशन के अंदर मार्केट अगेन जो है ना वो डीएक्सवाई की पुल अप हो सकती है। इसके अलावा अगर हम डेली की बात करें तो गाइस देखें कि डेली के अंदर बेरिश इनगल्फिंग 100% फेल हुई है। यहाँ पे आप चेक करें, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो क्या था, अप ट्रेंड था। तो कल के दिन बड़े स्ट्रांगली कम बैक किया है डीएक्सवाई ने। और इसके अलावा आज हो सकती पॉसिबिलिटी जहां पे हो सकती है कि मार्केट रिट्रेस करे इस एरिया तक, यानी 103.6, और फिर पुल बैक करे इस कोर सेलिंग जोन की तरफ मार्केट जाए। ठीक है, अब आते हैं जनाब आज के टर्निंग पॉइंट के। तो डिफरेंट टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले सिल्वर। सिल्वर में
हाँ, तो उस वक्त मैंने अपने स्विंग के अंदर बाय करवाई थी और मैंने बोला था कि ये 50 को टच करेगा। मजाक लोग उड़ा रहे थे, तो देखे 33.8 के पास पहुंच चुका है सिल्वर। इस वक्त 100% इसका वॉल्यूम चल रहा है और 33.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। इससे अबव हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग नहीं करेंगे। यूएस ऑयल की बात की जाए तो यूएस ऑयल गाइस अभी बड़ा रिस्की है ट्रेड करना। तो इस वक्त इसका जो बिल्कुल एग्जैक्टली कैंडल इसके ऊपर है, ये क्लोजिंग होने पे हम डिसाइड करेंगे। बट 69.8 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग करेंगे। इसका ट्रेंड भी बेरिश है। ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो आप अगर हम जीबीबी इसकी बात करते हैं तो इसका जो ट्रेंड है वो भी बेरिश है। तो यहाँ गाइस आपने एक चीज नोट करें कि इस वक्त जीबीबी यूएसडी का टर्निंग पॉइंट 1.299 है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो इसका इसका ट्रेंड भी बेरिश है, कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग बेरिश। चूंकि आपको पता है ये अपोजिट करेंसी है यूएसडीटी की, सॉरी डीएक्सवाई की। तो डीएक्सवाई कल अप साइड की तरफ गया तो ये डाउन, ठीक है। तो अब वो थोड़ा सा अपना पुल डाउन ले रहा है, ले रहा है और ये अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो इस वक्त इसका वॉल्यूम बाय का ज्यादा है 1.082 से। जब तक ऊपर नहीं जाता हम बाय नहीं करने वाले, इससे नीचे है तो सेल करेंगे। बीटीसी की बात की जाए तो गाइस बीटीसी रिजेक्शंस ले रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड बेरिश हो चुका है। 67,384 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे। अगर हम यूएसडी जेपीवाई की करें तो माशाल्लाह कल के दिन स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना बुलिश मोमेंटम किया। इस वक्त तो अगेन मार्केट रिट्रेस कर रही है। बट इसका जो टर्निंग पॉइंट है 150.5 है, मार्केट इसे ऊपर है तो बाय। जब तक इससे इसे नीचे आएगी तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। और सेल कितना होगा जी, इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है 61%। चले अब आते हैं अपने गोल्ड के ऊपर। गोल्ड ये आपके सामने गोल्ड का डेली चार्ट है, तो इस डेली चार्ट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ठीक है, तो एक चीज समझानी है आपको, जो कि आपको पता है कि डेली और H1 के ऊपर आपको बातें समझनी होती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट ने एक हाई लगाया था 2685, उसके बाद मार्केट काफी रिजेक्शन देके फिर लिक्विडिटी लेके आई है। अब मार्केट ने एक जो नया हाई लगाया है कल के दिन, ठीक है, 2740 के आसपास। तो इसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई है। अब ड्रॉप होने के बाद अब मार्केट नेक्स्ट कैंडल, अगर नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन होती है, याद रखें तो कंफर्मेशन कैंडल अभी तो अपसाइड की तरफ जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा सेकंड स्पेल में मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। अगर अब इस ब्रेकआउट के बाद की अगर डेली की हम फिबोनाची अप्लाई करते हैं तो ये वाले लेवल थे जहां पे मार्केट को एक बार आना चाहिए था लिक्विडिटी लेने के लिए। तो देखें गाइस, मार्केट ने 38% का आंकड़ा तो अबूर किया है, लेकिन 2713 और 6 अभी बाकी है। तो अगर वापस पुल डाउन होती है तो ये एरिया पिन करके जाती है, तो आप इसको क्रैश या नहीं कह सकते। मेरे नजदीक मार्केट जब 2685 80 से नीचे डेली की क्लोजिंग करे, देन हम हर टॉप से सेल देखेंगे। अभी हर डिप से हम बाय को ही प्रेफर करेंगे गाइस। अच्छा, इसके अलावा अगर गाइस बात की जाए आपके H1 स्टोरी के ऊपर, तो H1 स्टोरी में आपको कुछ चीजें समझाने वाली है। इस वक्त बाय का वॉल्यूम इंक्रीज है। अगर आप गौर करें तो थोड़े से सेलर्स आए तो ये इंक्रीज, 100% इस टाइम बाय का वॉल्यूम चल रहा है और नंबर ऑफ बार जो है ना वो देखिए कंटिन्यूली बाय की ऐड हो रही है, ठीक है गाइस। अब इसके लिए कुछ चीजें समझने वाली है। नंबर वन, कल के दिन ऑल टाइम हाई मार्केट लगाने के बाद इस ट्रेंड लाइन को क्लिक किया और डाउन साइड की तरफ मार्केट गई और एक बेरिश इनगल्फिंग H1 के ऊपर भी बनी और H4 के ऊपर भी बनी। फिर उसके बाद अगली कैंडल ने भी अच्छा खासा मूव डाउन साइड की तरफ दिया, लोगों को काफी डराया और फिर पुल बैक हो गई मार्केट। मैं कल भी अपनी प्रीमियम वालों को बता रहा था कि डिप से बाय करें, अभी मार्केट जस्ट डरा रही है। ये मार्केट ने कल एक्टिव फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है और ये मार्केट बआसानी अभी पिन करके डाउन साइड की तरफ आ सकती है। इसमें याद रखिएगा, कल जितना भी मार्केट ड्रॉप हुई उसका अगर रिट्रेस की बात करें तो 2724, 2727 और 2730 का जो जो पॉइंट है, याद रखें। अगर 2730.7 से ऊपर H1 क्लोज हो जाता है तो फिर समझ लें कि मार्केट एक बार फिर न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है, जो कि 2754 और 50 का एरिया भी हो सकता है। लेकिन यहां से मार्केट एक बार फिर रिजेक्शन जरूर लेगी, जो पहली दफा उसने रिजेक्शन ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं कि बाइंग कहां से की जाए। अगर यहां से रिजेक्ट हो जाती है मार्केट
तो देन गाइस यही स्कैल्पिंग जोन कल भी मैंने आपको बताया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसके ऊपर ही काम किया कि 2717 और 2709 का अब एरिया है जहां पे मार्केट जो है ना वो अपना आप डिमांड जोन है जहां पे स्कैल्पिंग कर सकते हो बाय की। और अगर इसको ब्रेक कर गया तो ये 2704 और 2702 का एरिया बाइंग का हो सकता है। और देन ये वाला एरिया तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है जो कि स्टार्ट हो रहा है 2693 और लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2685 ठीक 86 का एरिया। और अगर इससे नीचे जाके H1 क्लोज होता तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सेल भी देखने को मिल सकती है। तो यह है रूट, यह है ट्रैक जहां पे आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। आई होप कि आपकी H1 की स्टोरी पूरी समझ गए। अच्छा, अगर हम H4 के ऊपर बात करें तो गाइस देखें कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। इस वक्त कैंडल्स H4 की क्लोज हो चुकी है और ये बिल्कुल इसने प्रीवियस कैंडल का जो वीक थी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी, लिहाजा ये आप इसको स्ट्रॉन्ग, इसको बुलिश इनगल्फिंग नहीं बोलेंगे। बट ये अगली कैंडल बी कन्फर्म अगर ब्लू में क्लोज हो जाती है तो देन मार्केट जो है ना वो न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकती है। अब यहाँ पे ये चीज देखनी है कि ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट पिन करने वाली है, ठीक है। और ये जिस जगह पे मार्केट है ये सारा सेलिंग जोन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बल्कि ये डेली में मैंने लगाया था। तो ये मार्केट ने कल जो डाउन साइड की तरफ आई उसका 2525 38 और 31 का एरिया, और अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होती है तो देन मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है, ठीक है जी गाइस। तो याद रखिएगा 2701 और 2696 के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप भी डीप में मौजूद है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं एरो से मैं बता देता हूँ सपोर्ट। पहली सपोर्ट मार्केट की 2712 है, दूसरी मार्केट 2702 और तीसरी जो है ना सपोर्ट 2686 और 2682 का एरिया, क्योंकि 2686 प्रीवियस ब्रेकआउट है बट इंड्यूसमेंट डाल सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस कल क्रिएट हुई है 2740 के ऊपर, और इसके अलावा 2751 हो सकती है, और थर्ड जो है ना वो 2760 और 64 का एरिया हो सकता है। ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। अपने कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। आपकी मोहब्बतों भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।